मुंडन कराने से, तीर्थ पे जाने से हमें लाभ नहीं। भोजन कराओ, किसी को गुस्से में भोजन कराओ तो लाभ नहीं। दान करना आता है माताओं को। सोने के कंकन यदि माता पहनती है और दान करना नहीं जानती तो कोई मतलब नहीं। दाने न पानी न तु कंकड़े न, कंकड़ कोई काम के नहीं। इन करों के द्वारा यदि माताओं को दान करना आता है तो वो सबसे बड़ा दान है। मुंडन कराने से, तीर्थों में जाने से कभी आपको फल की सोचो तो फल नहीं। तीर्थ भी सोचता है ये दुनिया भर का जो कचरा है मेरे गंगा किनारे लेकर के आए, मेरे किनारे लेकर के आए, कोई मतलब नहीं। तीर्थ का मतलब होता है अपने अंदर ज्ञान हो। तीर्थ का मतलब होता है किसी को दुख ना हो, हमारे प्रति किसी को कष्ट ना हो, तब तो तीर्थ है, न कोई मतलब नहीं। बड़ा चंदन लगा लो, बहुत बड़ा चंदन लगा लो और किसी से शब्द बोलना ना आए तो किस मतलब का चंदन। चंदन से शोभा नहीं होती, शोभा होती है ज्ञान से। इसलिए ज्ञान रखना चाहिए, वाणी अच्छी बोलना चाहिए। इधर यज्ञ पत्नियों के पास में जैसे ही गए, यज्ञ पत्नियों ने कहा क्या बात है? बोली हमारे ग्वाल बाल गोपाल श्याम सुंदर को भूख लगी हुई है और वो यहाँ दूर निकल आए हैं, भोजन नहीं ले पाए। बोले ठीक है, चिंता मत करो, 5 मिनट रुको, भी भोजन बनाते हैं। इधर भोजन बनने लगा, यज्ञ चल ही रहा था। पंडितों ने देखा ये तो हमारे सीधे घर में घुस गए, तो उनको मन नहीं लग रहा है। स्वाहा स्वाहा करे में देख रहे होते, स्वाहा कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा देख घरे में रहे। ये सोने हो कछु दे दी में जी। हाँ? अब जैसे ही उन्होंने अपने पकवान बनाए, बना करके दौड़ने लगी, ले जाने लगी। अब ये तो स्वाहा कह रहे, बीच में उठ सकत नहीं, कहे पूजन करो तो उठो नहीं जात। अब उठ भी नहीं पा रहे, भी तो दौड़ लगा रही जी जी। ऐसे सारो कर रहे, एक हाथ से सारो, एक हाथ से स्वाहा, इत्याओ स्वाहा। ये काय को सुना? हाँ चलिए। एक ने सोची जो कुछ उज्जे ने मिले पुण्य सुने मिलंदे। ये दौड़े दौड़े गए सो उनकी पत्नी जाने लगी, उन्हें धक्का दो, भीतरे बैठा, ऊपर से बाहर से सांकल लगा दी। पत्नी ने कहा तुम मेरे को रोक सकती हो, मेरे मन को नहीं रोक सकते। मन रूपी मयूर श्याम सुंदर के पास में थार लेकर के चला गया, शरीर पड़ा रहा। तो इधर भोजन पाए। कहते हैं योगी ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मणों को नारायण नहीं मिल पाते। क्यों? कि भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं हमें भाव मिले। वो ब्राह्मण क्या देखते हैं, क्या देखते हैं यजमान बताओ? टकाटक नोट मिले, पूजा कितना करवा ले, हमें तो नोट मिल जाए। बात जाइए कि नहीं? अच्छा टीका और मीठा दो मिल गए तो चकाचक खूब आशीर्वाद ले ले। हमारी तो झोली खाली कर दे, तो हमने पूजा पाठ करो तो मन हमें तो दाम दक्षिणा दे दे। यही है ना बात। तो इधर ब्राह्मणों ने के लिए जब वो लौट के आए, ब्राह्मणों ने पत्नियों से क्षमा मांगा। बोले आपको नारायण मिल गया, मेरे अंदर अभिमान था इसलिए हमें नारायण नहीं मिल पाया, हमें नारायण नहीं मिल पाया। इसलिए कहते हैं पत्नी को क्या कहते हैं पता? लक्ष्मी है, धर्म पत्नी है। जो धर्म को पहचान जाए वो धर्म पत्नी है, और जो धर्म को ना पहचाने वो काहे की धर्म पत्नी? कि काली कमली वाला मेरा यार है, वो काली कमली वाला मेरा यार है,
मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वो तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। काली सेवा हो मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तरह, गाऊं बस अब यही तरह, गाऊं बस अब यही तरह। हो मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तरह, गाऊं बस अब यही तरह। तो शाम सलोने दिलदार है, शाम सलोने तू मेरा दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरि बोल। पागल प्रीत किए किया था दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। ओ पागल प्रीत किए किया था दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है, ओ तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है। यदि काली कमली वाले को अपना यार बना लो, अपना मित्र बना लो, अपना सखा बना लो, अपना भगवान बना लो, तो निश्चित है तुम्हारी नैया पार लग जाएगी।
ब्राह्मण पत्नियों ने उनको अपना श्याम बना लिया, ईश्वर बना लिया। और जिसको भगवान मिल जाए ना, उसकी शरण में सभी आया। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ईश्वर की कृपा जिस पर हो जाती है, उस पर सबकी कृपा हो जाती है। सब जग रूठे राम न रूठे, संसार रूठ जाए ईश्वर ना रूठ पाए। बस यही सार है। सार की बात मैं बता रहा था कि एक वो सार है, इन हर चीजों का मायने होता है। हम कहते हैं तकिया, तकिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसको हम सिर के यहाँ रखते हैं, इससे कहते रहते हैं तको, देखते रहो तकिया, हमें तकते रहो, कब मेरे जीवन शरीर से मेरे प्राण निकल जाएं, कोई पता नहीं, इसलिए ताकते रहो। तकिया पल का, अरे कुछ ही पल का है, फिर पता नहीं कहाँ चला जाएगा, इसलिए कुछ ही पल का है। पल का अर्थ निकालो, अब मायने निकालो, उसका सही से व्याकरण निकालो। आप लोग तो सभी विद्वान, सब जानने वाले हैं, थोड़ा सा व्याकरण मिला दो उसमें तो सही शब्द आ जाता। पल का जीवन भर का नहीं है, वो कुछ ही पल का है। बिस्तर है ना, बिस्तर वो जिस जगह पर आप लेटे हो बिस के समान है, वो कब तर जाए कोई पता नहीं। जब हम सो जाते हैं ना, तो ऐसे ही पता चलता है कि विष खा के लीन हो गए। ये है बिस्तर। जिसको हम अपना माने वो अपना है नहीं, जिसको हम अपना माने वो अपना है नहीं, फिर भी हम अपना मानते हैं। किसी किसी को जर्दा खाने की आदत होती है, महाराज जी हम क्या बताएं, आदत पड़ गई, छूटत नहीं है। अरे यदि भगवान के नाम की आदत पाड़ लो, नाम लेने की आदत यदि आपके अंदर पड़ जाए तो निश्चित है आपकी नैया पार लग जाए। इधर कथा आती है रास की, प्रेम की। विरज के नंदलाला राधा जी के सवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्रथमे सुमनी भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नव भाति बखान। तृतीय करे गुरु समुझसी, दक्ष सर्वज्ञशीलो, और चौथे हुई विरक्त, बसे बनराज बसीलो। और पांचे भूले देह सुधी, पांचे भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की।
और सातवे पावे रीति रस श्री हरिदास स्वामी हरिदास की। बुलेवा के हरि लाल की जय हो। रास रस लीला में भगवान ने मुरली बजाई, जैसी मुरली बजाई और जैसी मुरली का वादन होने लगा, बहुत सुंदर बहुत प्यारी मुरली बज रही है। मुरली का वादन कर रहे हैं, कन्हैया मुरली बजा रहे हैं, गोपियां घर की सेवा कर रही हैं। और जैसे ही घर की सेवा कर रही थी, मुरली की धुन सुन करके उनको लगा मेरा नाम श्याम सुंदर पुकार रहे हैं मुरली के द्वारा। जैसे मुरली के द्वारा श्याम सुंदर मेरा नाम को पुकार रहे हैं, सबको ऐसा लगा सब दौड़ी दौड़ी जा रही हैं। किसी को कोई सुध नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं, ना घर की चिंता, सीधी मुरली की धुन सुन करके दौड़ी दौड़ी जा रही हैं। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, इतनी प्यारी बंसी बजी, सभी जा रही हैं। जाकर के जैसे ही कन्हैया के पास में पहुंची, कन्हैया के पास में पहुंची, श्याम सुंदर ने देखा गोपियां आई हैं। उन्होंने पूछ लिया क्यों आई हैं। श्याम सुंदर ने पूछ लिया क्यों आई हैं, क्या काम है। अच्छा एक बात बताओ, को बुलावे अपन को, वो बोल के भी काय को आए तो अपन के सो लग, वो बुलावे फिर बाद में के भी काय को आए तो का काम है तो अपन के सो लग, ये सो लग के बिल्कुल। हाँ लगा तो गुस्सा हो तो नहीं आओ, पहली चीज तो तुमने बुलाओ, तो बाद में कहना काय को आए का काम होता। गोपियों से श्याम सुंदर ने कहा क्यों आई, क्या काम है, तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं, तुम्हें अपने पति की फिक्र नहीं। गोपी ने कहा श्याम सुंदर पहले तो बुलाते हो फिर भगाते हो, पहले नजदीक बुलाते हो फिर कहते हैं जाओ। श्याम सुंदर का ये तो यही काम है, देखते हैं कौन में कितनी मजबूती है। श्याम का काम क्या है, नारायण का काम क्या है, जब तक मजबूती ना देख ले, ठोक पीट करके मजबूत ना कर ले, तब तक वो अपने पास में नहीं बुलाता। यदि आपके पास में मजबूती है, आपके पास में ताकत है सहन करने की, तो भगवान की यहाँ जा सकते। नारायण की जो भक्ति करता है, जो नारायण की भक्ति करता है, निश्चित उसको कष्ट मिलते हैं। किसी का पैर टूटा, किसी के हाथ टूटते, किसी को कुछ होता, किसी को बुखार आता, लेकिन नारायण कहता है जब तक मैं मजबूत ना कर लूंगा तब तक मैं अपने पास में नहीं बुलाऊंगा। इसलिए मैं मजबूत करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ और परीक्षा लूंगा। जब तक तुम पक्के नहीं हो जाओगे तब तक मैं अपने पास में नहीं बुलाऊंगा। गोपियों के साथ में हुआ। एक गोपी बड़े प्रेम से पूछ रही है लाला, हम तो आपके ही सहारे हैं, हमें आपने बुलाया, मेरे तो सर्वस्व आप हैं। एक बोली ये बताओ नारायण, यदि आप हमें ना बुलाते, आप हमें हमारा नाम बंसी के द्वारा नहीं पुकारते तो मैं आती ही नहीं। सबने अलग अलग भाव। भगवान ने कहा ये बताओ, जिसका पति घर में हो और उसके लिए कोई और बुलाए तो क्या पति को छोड़ के जाना चाहिए? जाना चाहिए। एक गोपी बोली, भगवान हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं,
जो जगत का पति हो, यदि वो सामने हो, और जो माया रूपी पति हो उसकी पूजा करनी चाहिए, या जो साक्षात पति हो, परम पिता हो, उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान बोले, देखो गोपियां भी, हाँ ऐसा नहीं कि भगवान ही चतुर हो, गोपी भी चतुर हैं बहुत। भगवान ने उनसे प्रश्न किए, लेकिन तत्क्षण उत्तर दिए गोपियों ने। बोले सेवा किसकी करना चाहिए? बाहर के पति की करनी चाहिए कि घर के पति की करनी चाहिए? घर में पति बैठा हो तो घर के पति की करना चाहिए कि बाहर की करना चाहिए? बोले घर में पति बैठा हो तो पहले घर की पति की पूजा करें। ऐसी नहीं, ऐसी एक बात हमें याद आ गई। अब यहाँ विवारो है कातक, कारो है कातक को महीना आ रहा, अब आ रहा है कातक को महीना। तो सब भाई हमारी माताएं उठे सकारें, ले ले हैं लोटा, भगवान को बांध ले हैं, सुविधि से जे हैं, और कागे हैं पता है? तोले साम है रानी नमो नमो, तोले साम है रानी नमो, ओ जग की पटरानी नमो नमो, ओ जग की पटरानी नमो नमो। अच्छा देखो, जो हाथ ये सही ये सुखाए पता है, जो हाथ ये से शरीर के ये पे धरो भी लूटा। अच्छा मटकट भी ये सही है, सही है हाँ, ऐसी ऐसी जे है। तोले सामा है रानी नमो नमो, तोले सामा है रानी नमो नमो, ओ जगे की पटरानी नमो नमो, जगे की पटरानी नमो। अब सवेरे से उठने जल्दी जाने और जावे के पहले यदि पति उठ गए कि इतना चाय बना दी उसके, यदि तुम बना के पी लीजिए, हमें डिस्टर्ब नहीं करो, हमारी सखियां को तो खड़ी है, हमें भी इंतजार कर रही, इसे तुम बना के पी लीजियो और बाल बच्चों पे आ दियो, इन चिंटू मिंटू स्कूल छोड़ आइयो, हम जा रहे। हाँ अब बताओ, सही को पति धरो घरे, वो को तुम डांट रहे, चिल्लिया रही हैं, पति हो ढूंढते फिर रही, मिले जे का हाँ, ये भी व्यवस्था बन जाए, देखिए बना ली नाश्ता आस्ता सब बन जाए और एक्स्ट्रा बना के रखिए, तो हम सोई खा ले आके, हम भी आके खा लेते हैं, हमारे का भूख लगे है। अच्छा भगत काय के लाने जाते पता है? भगत एक लाने जाते इतनी सी मिल जाते पिसी, हाँ एक लड़ुआ 5 रुपया, एक चुरिया, इतने के लाने। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारी ये माताएं नहीं करते ऐसे, ये तो घर के पति की सेवा करते जाते हैं, जो और नहीं करते, और करते उन्हें जो कथा सुन भी नहीं आई। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं ये भक्ति नहीं, भक्ति तो जो वो है जो घर की सेवा हो। इधर जब भगवान ने कुछ प्रारंभ किया, निश्यम्य गीतम नंदनं गवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानिशा, आजां मुनय्यं फलचित चेत धाम
सात्राक्रांतो जबलो कुंडला। किसी अपना बड़ा श्रृंगार करके जा रहे हैं और नए नए वस्त्र पहन करके आज रास रचाने के लिए सभी गोपियां जैसे तैयार हुई। भगवान ने बंसी बजाई, रास रचना प्रारंभ हुआ। रास रचाते रचाते गोपियों को अभिमान हो गया। जब अभिमान हो जाए तो परमात्मा चला जाता है। अभिमान को चूर करने के लिए अभिमान नहीं करना चाहिए किसी बात का भी। तो इधर गोपियां ढूंढने लगी, उदास हो गई। फिर चले जाएं फिर आ जाएं, फिर चले जाएं फिर आ जाएं। श्याम सुंदर जब ऐसा करने लगे, इधर एक ने कहा कि श्याम सुंदर को तुम पति मान रही हो, ठीक है। एक बोली, लेकिन श्याम सुंदर मेरा कैसा पति? श्याम सुंदर से उसने एक बड़ा प्रश्न कर दिया। बोले ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जा। बर बर ये गोपाल जी जा से चुन लो अमर हो जा। गोपाल को अपना पति बना। तो आज रास रचा। रास रचने के बाद में क्या वही जयति जयति ते अधिकम जन्मदाओ ब्रज त्रयति इंदिरा शास्त्रतात्रहि जयति तेधिकम जन्मना प्रजा शयतंदरा शाश्वतहि जयति देवता सारथी गोरा नाथ के शोकदासिका भरगनी को से चला गया ब्याल राक्षसा बस मारुता देवतानुला कृष्णमयात्मजा विश्वतो माया प्रसवति वयं राक्षितामो राक्षितामो राक्षितामो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। रास में रास गीत है, सबको रास गाते करते समय पूर्णिमा का दिन था। कार्तिक की पूर्णिमा थी उस दिन। सभी गोपियों के साथ में, वो गोपियां नहीं थी, वो तो राम जन्म में कुछ संत थे। उन्होंने
प्रभु की साथ में भ्रमण करने का मन बनाया था। वही सब, वही श्लोक इधर राधा जी तो जब रास में थी तो थक गई, बैठ गई। बैठने के बाद में भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले थक गई तो साथ में लेकर के चले गए। जाने के बाद में गोपियां तो निहारती रही, जब कोई नहीं दिखा आदृश हो गए, क्योंकि राधा को अभिमान कि मेरे बगैर श्याम सुंदर रह नहीं सकता। तो राधा जैसी रास्ते में जा रही थी, बोले जाना थक गई? बोले हाँ। बोले आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे कंधे पे बैठने के लिए हुए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान अरुण अभिनय करने के बाद में, क्षमा मांगने के बाद में, जब भगवान पुनः आए, उन्होंने रास रचाया। सबके मन में जो कामना थी, इधर जैसे ही रास रचाया जा रहा था, अब शिव जी तो रहते ही नहीं। शिव जी को जानकारी हुई। शिव जी बोले हम भी जाएंगे। मैया आप कहाँ जा रहे हो? पार्वती जी जा रही थी ना। पार्वती जी बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो रास में जा रहे हैं। भगवान कहते हम भी चलेंगे। बोले तो मैं नहीं ले चलेंगे। बोले क्यों? बोले वहाँ तो पुरुषों की आवश्यकता नहीं है, माताएं माताएं रहती हैं। बोले पुरुष, बोले हम भी नारी बन जाएंगे। हाँ हम भी नारी बन जाएंगे। क्या गा रहे हैं सब? राधा नाचे नाचे ओ नाचे ओ नाचे ओ नाचे ओ राधा नाचे 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 गोपीगण, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपीगण। हे मन में रोगन गयो पावन पावन रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचता रंग, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचता रंग, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचता रंग, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचता रंग। ये मन मेरो बन गयो सखी, मन मेरो बन गयो सखी, पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है। रास न चालू। हाँ यस। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे चलो गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे भजन। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे चलो गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे चलो। हे मन मेरो बन गयो सखी, मन मेरो बन गयो सखी, पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है।
रचो है, रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। हरि बोल। सारी सेवा वहीं से झूम लो। आंख बंद करके देखो, श्याम सुंदर आपके साथ में होंगे। ये ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे रुद्र गण। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे रुद्र गण। ये मन मेरो मन गायो सखी, मन मेरो मन गयो सखी, पावन वृंदावन। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है। रात रचो वृंदावन, तेरी पायल की जनता। तो रात रचो वृंदावन, तेरी पायल की जनता। पायल की भनकाए, तेरी पायल की भनकाए। पायल की भनकाए, तेरी पायल की भनकाए। तो रात रचो वृंदावन, तेरी पायल की जनता। तो रात रचो वृंदावन, तेरी पायल की जनता। तेरी पायल की जनता, तेरी बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा सभी ने मिलकर के रास रचा। शिव जी आए, शिव जी ने देखा, जैसे ही अंदर घुसने लगे शिव जी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बोले चलो बाहर। बोले क्यों? बोले आप पुरुषों की एंट्री है ही नहीं, महिलाओं की एंट्री है, पुरुष नहीं, पुरुष बाहर। और बोले तुम तो और महाभयानक हो, सांप डारे को नोके दे सरक गो। तो अब पूरो रास अब यदि अभी छिपकुली आ जाए, छोटो सो छिपकुली एक बैठने में सब उठ के बाहर पंडाल से। तो कथा तो बाद ही में हो गई, फिर तो इनके भी आए। उन्होंने एक गोता लगवाया, और जैसे ही गोता लगवाया गोपेश्वर बन गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। अब गोपेश्वर तो बन गए, लेकिन उनके नागराज तो गले ही में हते। उनने बढ़िया ओढ़ लाओ, कह लगे तुम शांत बैठी रहियो, हमारा डिस्टर्ब न करियो। हाँ। और जैसे ही अंदर गए, एक दिन भोले भंडारी। हाँ। एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हो। एक दिन हाँ अरे एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया तो ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग रे, तेरे संग रे। राधा संग जाना के मैं भी नचूंगा तेरे संग रे, तेरे संग रे।
रचेगा ब्रज में भाई, रास रचेगा ब्रज में भाई, हमें दिखाओ वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, इतना बोले भंडारी बन के नचती नारी, वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। हरि बोल। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को, ओ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ रात रचेगा ब्रज में भाई, काली सेवा। रचेगा ब्रज में भाई, हमें दिखाओ क्या वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, इतना बोले भंडारी बन के सुंदर नारी, वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। इतना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी, वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। इधर रात रात मचाया गया और यहाँ पर भगवान ने गोपीश्वर रूप रखा, वही से गोपीश्वर भगवान बन गए। शिव जी नारायण के बगैर नहीं रहते और नारायण शिव के बगैर नहीं रहते। नारायण शिव की पूजा करते हैं और शिव नारायण की पूजा करते हैं। रास रचाया गया, अभिमान को तोड़ा गया। जिनके पास में भक्ति का अभिमान था, जो जिनको अपना ऊपर विश्वास था कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसको परमात्मा ने तोड़ दिया। आगे चल करके कथा आती है कंस की। कंस का भी उद्धार करना है कि नहीं करना है? करना है ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे राधे। बोलो राधे राधे राधे। एक दिन की बात है, नारद जी ने विचार किया, अब तो ये दोनों अपनी अपनी माया में लगे, किसी को किसी से कोई फिक्र नहीं। ये गए थे कंस का उद्धार करने के लिए, लेकिन ये तो भैया रास रचा रहे गोपियों के साथ। ये तो सब भूल गए। इधर कंस के पास में गए, नारद नारायण 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 करते हुए जैसे ही पहुंचे,
पहुंचने के बाद में कंस ने देखा, प्रणाम किया, बोले आइए नारद, कैसे पधारे, कैसे पधारे। नारद बिना कारण के तो जाते नहीं। नारद बिगर कारण के नहीं जाते। बोले भैया महाराज और तो सब ठीक है, तुम्हें का पता नहीं है। बोले का कहने की तुम्हारा ने कृष्ण को नहीं मारना क्या, बलराम को नहीं मारना क्या, तुम तो भूल ही गए, वो बड़े होते जा रहे। हाँ बोले मारना तो है, लेकिन कैसे मारे। जितने भी दैत्यों को पहुंचाया सबका उद्धार हो गया, सब चले गए, लौट के को नहीं आओ, जो को जावे सो चलो ही जाए, लौट के आवे ही ना। क्या करें बताओ, आप उपाय बताओ। कह लेंगे हम कछु नहीं सुनत, हमें तो परसों 2 दिन बाद कृष्ण और बलराम का हम कछु नहीं जाना। तो नारद जी कह लेंगे ठीक, कह लेंगे आपके पास में एक शिव जी का दिया हुआ धनुष रखा है। बोले रखा है। बोले धनुष यज्ञ करो, कृष्ण बलराम को बुलाओ, दोनों को आकर के, और जैसे ही वो रास्ते में आए उनको मार देना। ठीक, बोले ठीक है। नारद जी चले गए। अब जैसे ही गए, यहाँ ग्वाल बालों के साथ में भगवान बैठे थे। नारद जी पहुंचे भगवान के पास में। भगवान के पास में पहुंचे नारद तो क्या कहते मालूम, वहां जाकर के बोले वाह प्रभु, एक हो आए थे पृथ्वी को भार उतार वे, आप लगे माया में। उदय कंस उपद्रव मचाए ना लो, क्या कंस को नहीं मारना है। भगवान ने कहा मारना तो है। वो कहने की कि तो ठीक है मारना है तो उपाय करो कछु। कहने की हमें कछु नहीं सुनने, हमें तो परसों हाँ इते इनको भिड़ा दी, होते उनको भिड़ा दी। जी लड़े हो जी लड़े, जी बीच में मजा देखें। हाँ दोनों जन को भिड़ो दिया, हम कुछ नहीं जानते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आए, बोले क्या बात है। बोले सुनो, तुम्हें वृंदावन जाना और कृष्ण बलराम को लेकर के आना है कैसे भी। एक बार तो मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। कंस ने कहा नहीं जाओगे तो मरोगे। समझ लेना, हमें हमारे स्वभाव को जाना तो। अच्छा दुष्ट के स्वभाव को सब जाना, कब का कर देवे कैसो कर देवे कोई पता नहीं। हाँ दुष्ट का स्वभाव क्या है कोई पता नहीं। तो भगवान अक्रूर जी ने सोचा मरना तो दोनों ही जगह है, तो ऐसा क्यों ना करें कि भगवान की शरण में चले जाएं। दुष्ट के द्वारा मारे जाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। चले भगवान के दर्शन करने के लिए रथ सजाया। अब रथ जाना है तो पहुंचना था आध घंटे में, जल्दी पहुंच जाते। दूर थोड़ी है, मथुरा से वृंदावन दूर है क्या। जल्दी पहुंच जाते, लेकिन घोड़ों ने चाल बदल दी, घुमा फिरा कर ले जा रहे हैं, भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं। और जैसे ही पहुंचे कृष्ण बलराम दोनों मिल गए। और जैसे रास्ते में मिले, गौ चरा करके आए थे ना, गायों को चरा करके आए थे। जैसे ही मिले प्रणाम किया, काका जी प्रणाम। प्रणाम करने के बाद में चरण स्पर्श करने के लिए अक्रूर जी दौड़े, लेकिन बाल कृष्ण ने बलराम ने अक्रूर जी के चरण छूले, प्रणाम किया। अभिवादन शीलस्य
जो झुकना जानता है, बड़ों को प्रणाम करना जानता है, उसकी आयु बुद्धि बल हर बढ़ता है। इसलिए हमें बड़ों को स्पर्श, चरण स्पर्श करना चाहिए। इधर जैसे ही प्रणाम किया, बोले कैसे आए? बोले हमें तो मालूम है कि आप आए हो हमें लेने के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जाते समय किसी से ये मत बोलना कि हमारे लिए कंस ने मारने का षड्यंत्र किया है और हमारे लिए मारने को हमें बुलाया है। किसी से नहीं कहना, नहीं तो कोई जाने नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि हमें गोपियां प्रेम करती हैं, गोपाल प्रेम करते हैं, मैया प्रेम करती है। ठीक है। जैसे ही गए नंद बाबा के पास में पहुंचे, नंद बाबा के पास में जा करके नंद बाबा ने कहा आइए भाई, आइए भैया बैठिए, कैसे आना हुआ? प्रसाद पाइए, भोजन कराए। रात्रि का समय था, कृष्ण बलराम दोनों बैठे हुए हैं। बैठे बैठे चर्चा हुई, हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। कंस ने धनुष यज्ञ किया है, इनको आमंत्रित किया है, इनको बुलाया है। जैसी ये बात सुनी, नंद बाबा ने तो कुछ नहीं कहा। पहले मैया भोजन बना रही थी तो मैया ने सुना अक्रूर जी मेरे यहाँ आए हैं और कृष्ण बलराम को ले जाने की बात कर रहे हैं। मैया दौड़ी दौड़ी आई, एक जगह खड़ी हो गई। मैया ने कहा अक्रूर जी, तुम्हें मेरे प्राण ले जाना है तो ले जा, प्राण मेरे ले जा, लेकिन मैं अपने बाल कृष्ण को, अपने गोपाल को, मेरे कान्हा को नहीं जाने। कृष्ण जी कहते हैं, नंदलाला कहते हैं मैया तू जब देखो, जब मेरे को प्रेम ही करे, कहीं जाने ना देवे, कहीं जाने की इच्छा होवे तो तू रोक देवे, कोई आवे लेने की खातिर तो जाने ना देवे, मैं तो जाऊंगा। मैया ने कहा तू जाएगो, चला जा, तुझे तो जाना ही है ना, तू तो मेरा है ही नहीं। यदि तू मेरा होता ना तो हमें छोड़ के जाता नहीं, जाने की बात नहीं करता। मैया ने कहा तू मेरा नहीं है। गोपाल मैया से लिपट के रोने लगे, नहीं माँ, मैंने ये नहीं कहा कि तू मेरी नहीं है, तू तो मेरी है, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मैया मैं 2 दिन के लिए जाता हूँ, 2 दिन के बाद में वापस आ जाऊं। 2 दिन की जाने की बात कही। प्रातःकालीन नगर में मालूम हुआ सब जन को, तो गोपियां दौड़ी, गोपाल दौड़े दौड़े आए, सभी दरवाजे के यहाँ खड़े, श्याम लाला मैं जाने नहीं दूंगी, मैं जाने नहीं दूंगी, मैं जाने नहीं दूंगी। भैया तो जिस वक्त से सुना कि मेरा श्याम जाने वाला है, उस समय से मैया की आंखों के आंसू रुके नहीं। मैया तो रोने में लगी। जैसे ही राधा को जानकारी हुई मेरा प्राण वल्लभ, मेरा प्राण जाने वाला है, राधा कुछ बोली नहीं, खड़ी रही, देखती रही, बस एक टक लगाए देखती रही। सुबह हुआ, अक्रूर जी ने रथ को सजाया। रथ को सजाने के बाद में जैसे ही जाने लगे,
नंद बाबा ने कहा कि तुम मैया तू चिंता न कर यशोदा, मैं पहले जाता हूँ और जाकर के वहां पर सब खाना की खातिर पूरी व्यवस्था करूं। वो ग्वालों को लेकर के पहले निकल गए। जैसे ही वो पहुंचे, एक गोपी जैसे ही रथ आगे बढ़ा, एक गोपी तो रथ के नीचे लेट गई। बोले यदि तुम्हें जाना है तो मेरे प्राण लेना होगा, मेरे ऊपर से रथ निकालो पहले, फिर तुम जा सकते हो। ग्वाल वालों को साथ में लिया, नीचे उतरे। बोले तुम चिंता नहीं करो, 2 दिन की तो बात है, परसों आ जाएगा। बस इतना कह करके अक्रू जी चले गए। अक्रू जी को ये था ये बालक हैं, छोटे हैं। यमुना स्नान करने अक्रूर जी गए तो अक्रूर जी ने देखा क्या कि दोनों कृष्ण और बलराम यमुना के अंदर हैं। बाहर आकर देखा तो बाहर हैं, अंदर देखा तो अंदर हैं। अक्रूर जी का जो मन का भ्रम था वो टूट गया। आगे जैसे गए, जाने के बाद में इधर जैसे ही मथुरा में प्रवेश करे, मथुरा में प्रवेश करने के बाद में तो सबसे पहले मथुरा में प्रवेश किए तो उनको कौन मिला? धोबी मिला। वो धोबी, वही धोबी कौन? रावण। इधर बैठा कपड़े धो रहा था, राजा के कपड़े थे, ग्वाल बाल थे। ग्वाल बाल बोलते कौन ऐसे कपड़े पहने हैं, मामा के यहाँ जा रहे हैं। वो मामा के यहाँ जाएंगे तो मामा क्या कहें कि इनको कपड़ा तक नहीं जुड़ रहे। इसे चलो कपड़ा तो धोआ ही दे। जैसे ही वहां पहुंचे धोबी के पास में देखा, बोले मामा जी राम राम। ओ मामा जी राम राम। उसने देखा कि काके भनेजी आ गए, जाने ने चीने मामा खेल लेंगे। हाँ पहले ऐसे ही हो तो नहीं हो तो। यदि एक जगह में शादी हो गई, जैसे कहीं भी शादी हो जाए तो उतने क्षेत्र के जितने जने रहते सब जीजा ही कहते हैं, पूरे जने जीजा। और यदि बने तो सब जनों को बने मानत। अच्छा जीजा काय कहते? जीजा काय के क्या बताओ? चौबे जी मालूम है जीजा काय के? नहीं जीजा काय के तुम भाई पूछ रहे नहीं है मालूम? जीजा देखो ऐसे के उनने अपने बहन भी आ गई है ना, बहन के साथ में शादी कर दी आपके साथ में, तो आपको बन गए जीजा। अब जीजा ऐसे कह लेंगे कि जीजा जीजा काय हमने अपनी बहन भी आ रही ना तो तब होई ऐसे जीजा। हाँ ना तो जाने हैं यही समय पहले से कह लेंगे जीजा जीजा जीजा। ये मैं जो जीजा तेरे में बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये संजीजा हाँ नहीं कछु नहीं, ऐसे तो कह रहे, ये जो नहीं से कह रहे कि ऐसे कह रहे जीजा हमारी बहन खतरनाक है, जियत रहो जिया। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बात है जीजा। तो इधर मामा जब कपड़े नहीं दिए तो कहने लगे हम कहां से मामा? बोले कपड़े दे दो। बोले ये पता है किसके कपड़ा है? राजा के हैं, और तुम कपड़े मांग रहे हो? कपड़े नहीं देंगे, भाग जाओ यहाँ से। तो उनके साथ में एक छोटा सा ग्वाल वाला तो उंगली पकड़े तो कहते जो हुज्जे सो देखी जे पहले हमें न पटल है।
हाँ, श्याम सुंदर कहने रुक तो जा, तुम तो रुक जा, हमें निपटे ले रहे, तुम शांत तो रहो। हाँ, श्याम सुंदर से कोई कुछ कह पाए? छोटा सा था, उंगली पकड़े था, जो कुछ हुई है सो देख लीजिए बाद में, पहले हमने पढ़ लिया इनसे। एक दो शब्द गलत बोले, भगवान ने एक मुट्ठी का प्रहार किया, जमीन में धस गया। भगवान ने सबके कपड़े लिए और दे दिए, सबको पहना दिए। अब कपड़ा तो पहन ले, कपड़ा पहनने के बाद आगे को चल रहे हैं, जहां से निकल रहे हैं सो झाड़ू सी लगत जा रही। झाड़ू सी का लगत जा रही पता है? बड़े बड़े कपड़ा हटे। हाँ, इस झाड़ू सी लगत जा, जैसे अबे लगत जा झाड़ू सी, अबे सोई लगत जा। खबर करो कौन कौन को खबर है, याद हम दिलाएं। हाँ, ब्याह में गए, बड़े बड़े चले गए सूट, इतने बड़े बड़े। हाँ, जाओ निकरी सो जाओ बफर हो रहा होते हो निकल गया से एक डिस्पोजल उन्हें मिले, पूरे डिस्पोजल संगे बटोर से झाड़ू लगत जात। लगत जात के नहीं लगत जात, वो भेजा महंगे आओ, ऐसे नहीं सस्ते हस्ते आते, ऐसे झाड़ू सी लगत जा रही। आगे जाकर के दर्जी मिला, दर्जी से कहा, दर्जी ने भगवान की सेवा की, सेवा करने के बाद सबके कपड़े बराबर बराबर बना करके पहना दिए। आगे गए, सुदामा माली मिला, नित्य प्रति माला बनाता था कंस के लिए, आज उसने माला बनाई, जैसी माला बना के तैयार की, श्याम सुंदर के लिए पहना दी। भगवान का श्रृंगार हो गया, स्वागत। कंस ने कह दिया था कोई स्वागत नहीं करेगा, लेकिन सबसे पहले माली ने स्वागत कर दिया। आगे गए तो जैसे एक कुब्जा आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, कुब्जा मिली, अच्छा बढ़िया चंदन अपने हाथ से घिसती थी, हाथ से घिस करके ले जाती थी, जैसे ही ले जा करके कहती थी ये कंस को लगाएंगे। जैसे ही आगे गए तो रास्ता में मिल गई कुब्जा, भगवान ने कहा ये चंदन हमें लगा दो, बोले नहीं नहीं ये राजा कंस को लगेगा, बोले लगा दो। अरे सुंदरी सुनती हो, ओ सुंदरी सुन लो, कुब्जा तो कुरूप थी। कुब्जा कहने लगी हम तो कुरूप हैं और आप हमें सुंदर बोलते हो। यही श्याम सुंदर का काम है, यही बांके बिहारी का कार्य है, जो सुंदर ना हो उसको सुंदर बना दे। जबरदस्ती कहा तो चंदन लिया और माथे में लगा लिया, और जैसे ही माथे में चंदन लगाया और जैसे ही माथे में चंदन लगाया, चंदन लगाने के बाद में मालूम क्या किया, जब चंदन लगाया भगवान ने पकड़ा कुब्जा को, और जैसे दाढ़ी में हाथ लगाया, पकड़ा और सीधा कर दिया, सुंदर बना दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे परमात्मा ने कुब्जा को भी सुंदर बनाया। अब आगे चल करके परमात्मा ने और भी लीलाएं की, जाकर के देखा कि धनुष यज्ञ कहाँ है, जहाँ धनुष रखा है वहां जाना चाहिए। धनुष के पास में जैसे ही पहुंचे, वहां पर जितने भी द्वारपाल थे धनुष की रक्षा कर रहे थे, जिनके लिए कहा गया था कि कृष्ण आए तो, कृष्ण बलराम आए तो इनको पहले मारना, धनुष को छूने नहीं देना। लेकिन ये तो बात ठीक है, उनके दर्शन करे तो कोई कुंडल देखता, कोई मुकुट देखता, कोई चाल देखता। देखते देखते जैसे ही भगवान धनुष के पास में पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया, उठाया और उठा करके तोड़ दिया।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धनुष टूट गया और जैसे ही धनुष टूटा हाहाकार मच गया, तोड़ दिया। कंस को पता चला ये क्या हो गया, बोले धनुष टूट गया। और कंस को जब धनुष मिला था ना, तो धनुष देते समय कहा गया था कि जो ये धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये बात कही। आगे चले, जैसे ही आए हाथी को उबलिया पेड़ हाथी खूब मदरा पिला दिया, मद मस्त कर दिया। भगवान जैसे ही आए हाथी उनके लिए मारने को दौड़ा कृष्ण बलराम ने, और जैसे ही हाथी का उद्धार किया, दोनों जो दांत थे उनको तोड़ लिए। एक कंधे पर कृष्ण ने रखा और एक बलराम ने रखा, दोनों गए। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे जैसे आगे गए, वहां पर जाकर के देखा क्या, जो पहलवान थे मलानाम सने निर्माण नरवरा स्त्रीणाम सरोर्मुटिमान गोपाल स्वजनो असक्ताम क्षिति भुजां शक्ति स्वपौत्रो शिशु मृत्यु भोजपते विराट विसुधा त्वयं परम योगिना विष्णीनां परदेविते विदितो रंकं गता साग्रजा। कृष्ण को एक ही लाख नर नारी बैठे देख रहे हैं। आश्चर्य हुआ कि कृष्ण को जिसने देखा देखते ही रह गए। जिसने जिस रूप में देखा उसको उस रूप में दिखाई दिए। गोपियों ने, वहां की जो सखियां थी, उन्होंने बाल रूप में देखा, बाल रूप में दिखाई दिए। किसी ने कृष्ण रूप में देखा तो कृष्ण रूप में दिखाई दिए। बड़े बड़े मल्लों ने योद्धा के रूप में देखा तो उनको योद्धा के रूप में दिखाई दिए। जिसने जैसे देखा उनके लिए वैसे दिखाई दिए। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरतो देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव बना उसके लिए वैसे दिखाई दिए। ना बलो ना किशोरस्तुम बलस्यम बलिनांबरा लीलायो भो हतो येनो शास्त्र ध्वजा संस्कृता। जिसने जिस अभाव में देखा, आगे जाकर के उन्होंने मुष्टिक और शंख इत्यादि को उन्होंने उद्धार किया। चाणू मुष्टिक इन्होंने युद्ध प्रारंभ किया, इनका उद्धार कर दिया। उद्धार करने के बाद में कंस को थोड़ी घबराहट हुई, ये भी चले गए। दौड़ के गए, सिंहासन पर बैठ गए, सिंहासन के यहाँ गए। कंस तो डर गया, अब क्या होगा। इधर कंस ने बहुत प्रयास किया। भगवान ने जाकर के सीधे कंस के केस पकड़ लिए। केस इसलिए पकड़े क्योंकि जिस समय देवकी को विदा कर रहे थे ना, उस समय केस पकड़े। कहते हैं माताओं को घर में यदि हम परेशान करें, यदि कोई मारता भी है तो कभी जीवन में एक बात ध्यान रखना, केश मत पकड़ो। सबसे ज्यादा प्रेम होता है माताओं को अपने केश पर। दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़े,
विध्वंस हो गया। हाँ, कंस ने केश पकड़े, समाप्त हो गया। इसलिए केश कभी नहीं पकड़ना, याद रख। इधर कंस को पकड़ा, पकड़ने के बाद में मुष्टि का प्रहार किया। मारने के बाद में जैसे ही नीचे फेंका, प्राण हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ऐसा कंस का उद्धार हुआ। सभी गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। क्या गाते हैं मालूम? कि कान्हा के हाथों में है, कान्हा के हाथों में है हम भक्तों की डोर। और किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। श्याम के हाथों में है, सभी गाए। श्याम के हाथों में है हम भक्तों की डोर, श्याम के हाथों में है हम भक्तों की डोर। किसी को धीरे खींचे और किसी को खींचे जोर, किसी को धीरे खींचे और किसी को खींचे जोर। और मर्जी है इसकी हमको जैसे नचाए, जितनी जरूरत उतना जोरे लगाए, जितनी जरूरत इतना जोरे लगाए। मर्जी है इसकी हमको जैसा नचाए, जितनी जरूरत उतना जोरे लगाए, जितनी जरूरत उतना जोरे लगाए। ये चाहे जितना खींचे, ये चाहे जितना खींचे हम काहे बचाएं सो, ये चाहे जितना खींचे हम काहे बचाएं सो। और किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे। श्याम के हाथों में है, श्याम के हाथों में है हमें भक्तों की डोर। और किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे। सभी गाएं। श्याम सुंदर की मर्जी है किसको कितना हमारे पास में बुलाना है, कितना दूर।
श्याम तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगी के कम हो गए हैं। श्याम तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगी के कम हो गए हैं। श्याम तुम्हारे जब से हम हो गए हैं, गम जिंदगी के जब से कम हो गए हैं। और बंद कर तेरी डोरी से, बंद कर तेरी डोरी से हम नाचे जैसे मोर। बंद कर तेरी डोरी से हम नाचे जैसे मोर। और किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। और शाम यदि हम अपना जीवन समर्पित कर दें तो वो अपने हिसाब से चलाता है, हमारे लिए चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमें शाम को अपना जीवन समर्पित करना होगा। इसलिए खींच खींच डोरी जो संभाला न होता। श्याम सुंदर ने यदि हमारी डोरी ना पकड़ी होती और हमें बार बार नहीं संभालते तो क्या होता मालूम? खींच खींच डोरी जो संभाला न होता, हमको मुसीबत से निकाला न होता। हमको मुसीबत से निकाला न होता। हमको मुसीबत से निकाला न होता। चाहे जितना खींचे हो, ये चाहे जितना खींचे हम काहे मचाएं शोर। ये चाहे जितना खींचे हम काहे मचाए शोर। और किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। छवि गए और बात को याद रखना, कभी परमात्मा से नाता ना टूटे, ऐसे मन को बना के रखना। इसलिए कहते हैं बनवारी टूटे कैसे भक्तों से नाता, डोर से बांधा है प्रेम का नाता। डोर से बांधा है प्रेम का नाता। बनवारी टूटे कैसे भक्तों से नाता, डोर से बांधा है प्रेम का धागा। डोर से बांधा है प्रेम का नाता। और तू रखे उस पे भरोसा, तू रखे उस पे भरोसा, ये डोर नहीं कमजोर। तू रखे उस पे भरोसा, ये डोर नहीं कमजोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो।
परमात्मा से नाता जोड़ लो, उसको अपनी डोर सौंप दो। उसको जिसकी जितनी जरूरत होगी वो अपने पास में डोर के द्वारा पकड़ करके आपको पास में बुलाए। जिसकी जरूरत नहीं हो नहीं खींचे। उसकी आदत है, नारायण की आदत है, कभी किसी को धीरे से खींचे, कभी किसी को जोर से खींचे। जोर से उन भक्तों को खींचते हैं नारायण जो नारायण को ही सर्वस्व मान जाते हैं। उठते बैठते जागते सोते खाते पीते नारायण नारायण नारायण। ईश्वर कहता है मैं भक्तों का हूँ, वो भक्त हमारे हैं। यदि भक्त हमें ना भूले तो भक्त को नहीं भूलते। इधर कंस का भगवान ने उद्धार किया, उग्रसेन के लिए जेल से निकाल करके अभिषेक किया, उनको सिंहासन पर बिठा दिया। देवकी निहारती है, देवकी के पास में गए, उनको निकाला। देवकी निहार रही है कि मैंने कितना छोटा भेजा था, कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया। प्यार किया, प्यार करने के बाद में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, यज्ञोपवीत संस्कार किया और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद में भगवान के लिए संदीपनी आश्रम के लिए शिक्षा के लिए भेजा गया। जैसे ही शिक्षा में के लिए उज्जैन भेजा गया, उन्होंने अंतकाल शिक्षा से पाई, पूर्ण शिक्षा पर पाने के बाद में और सुदामा से मित्रता हुई। पंचजन नाम के राक्षस का उद्धार किया, उनके पुत्र को ला करके यमलोक से गुरु माता को वापस किया। गुरु माता ने जब कहा कि मेरा एक ही पुत्र था, वो भी समुद्र में डूब गया, वहां जाकर के पंचजन्य नाम का जो राक्षस था उसका उद्धार किया और शंख लेकर के आए। यमपुरी में जाकर के बालक को लाए और मैया को वापस किया। आज भगवान श्याम सुंदर पुणे मैया के पास आए। आज मैया देख रही है, देवकी देख रही है, जब से हमारा लाला आया, जब से श्याम सुंदर आया, कुछ किसी से बोलता नहीं, किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। आखिर वजह क्या? ये तो आता था, प्रेम करता था, किसी को कोई बुलाए तो जल्दी चला जाता था। आज हुआ क्या? अनन्यान ममता विष्णु ममता प्रेम संगीता भाव सा एव सानंदात्मा बुधै प्रेम निगद्यते। ममता प्रेम। आज श्याम सुंदर को याद आ गया यशोदा, अपने गोपियों की याद आ गई। और जैसे याद आई, मैया की याद आई, गोपाल बैठे। देवकी ने देखा क्या बात है, भोजन लेके गई, उदास है, रो रहे हैं, कुछ किसी से कह नहीं रहे। तो मैया ने तो पाला नहीं था, जो बचपन से पाले उसको पता रहता है बच्चों को कौन सी चीज की आवश्यकता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैया तो दौड़ी दौड़ी आई, घबरा गई। आज लाला को क्या हो गया, आज श्याम सुंदर को क्या हो गया? भोजन नहीं कर रहा है, किसी से बात नहीं करता, जब से विद्यालय से लौटा है किसी से बात ही नहीं करता। आखिर क्या हो गया? वासुदेव जी से कहा, वासुदेव जी कहते हैं देखो तुम्हें भी मालूम है, हमें भी कुछ पता नहीं कैसे क्या हो गया, क्योंकि मेरे पास में भी तो नहीं रहा। उद्धव आए,
उद्धव ने कहा क्या हो गया, क्या बात है? उद्धव से श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव मोहे ब्रज बेसरत नाई, उद्धव मोहे ब्रज बेसरत नाई। उद्धव से कहा, उद्धव हमें तो ब्रज की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, ग्वालों की याद आ रही है, हमारा मन तो लग ही नहीं रहा। उद्धव को अभिमान था भक्ति का। भगवान ने जब ये कहा तो उद्धव कहता है कि चिंता नहीं करो, हम जाते हैं, सुध लेकर के आते हैं, सुध लेकर के आते हैं। जैसे ही उद्धव ने रथ सजाया, रथ में ध्वजा लगाई, जैसे ही उद्धव जा रहे, उद्धव निकले और जैसे ही वृंदावन की ओर पहुंचे, देखा क्या क्या देखा, मल वहां गोपियां हैं, ग्वाल हैं, ग्वाल बाल तो अपने बैठे इंतजार करते थे। डेली उठे, नहाए धोए, अपने खाना पीना बात का है, पहले जाए तो उसी रास्ते में बैठ जाए, आज मेरा गोपाल आएगा, क्योंकि परसों का बोल के गया, आज आएगा, इंतजार कर, गोपियां इंतजार कर। जैसे ही ध्वजा देखा, सभी गोपों ने कहा, आ गए आ गए आ गए, श्याम सुंदर आ गए, कान्हा आ गए। एक छोटो सो बालक तो वो मोगड़े आके बैठ गो के लंगू, हमें नहीं जाने उनके पास, हमें नहीं उनसे बात करनी, उनको हमारी जरूरत हो तो वो मेरे पास आ जाएं, हम तो उनसे गुस्सा हैं, बोलना नहीं है, बात नहीं करनी है। वालों ने कहा चलो, बोले नहीं जाएंगे, हाँ, नहीं जाएंगे। जैसे ही सब ग्वाल बाल चले गए तो उसने देखा सभी चले गए, तो इसने इतनी दौड़ लगाई, इतनी दौड़ लगाई कि सबसे पहले जी पहुंच गए। देखा श्याम सुंदर ने, कोई और है, निराश हो गए, निराश हो गए। एक जन ने, उद्धव ने पूछा, हमें यशोदा मैया के यहाँ जाना है, यशोदा के घर जाना है, बोले आप रास्ता बता दें। गोपी बोली तुम्हें रास्ता चाहिए ना, रास्ता मैं बताती हूँ, जाओ, जहाँ से ये नदी बह रही है, ये आंसुओं की नदी बहती जा रही है, जहाँ आप ये नदी समाप्त हो जाए वहीं यशोदा मिल जाएगी, वहीं मैया मिल जाएगी। उद्धव गए, उद्धव ने देखा, मैया को आवाज लगाई, मैया यशोदा, मैया यशोदा। मैया तो चिल्ला पड़ी उद्धव को, बोली शांत रहो, अभी लाला सो रहा है, मेरा लाला सो रहा है, तुम जगाओ नहीं, जाग जाएगा, अभी परेशान करेगा, माखन को रोएगा, अभी चिल्लाओ। जब ये कहा तो भैया तो बेचारी पौरानी सी और माखन को रोएगा ऐसी कहती है कि रोती रही भैया। माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम अलग है, माँ का प्रेम अलग है। मैया ने कहा मेरा लाल कोई पल्ले भी सो है, चाहे बड़ा हो जाए चाहे छोटा रहे, उसको बराबर होता है।
यदि बच्चा जो बचपन में रहे, यदि वो विवाह वाला भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, तब भी उसके लिए बच्चा ही है, बड़ा नहीं। वही प्रेम रहेगा माता का, वही पिता का रहेगा। इधर उधो तो गए थे सुध लेने, खुद सुध उधो ने कुछ प्रश्न ही नहीं किए, सीधे वापस आ गए। राधा के पास आए, राधा को देखा, राधा भी जैसे कृष्ण गए थे वैसे ही नेत्र खुले हैं, राधा नेत्र खुले हैं, कुछ बोलती नहीं, कुछ खाती नहीं, कुछ पीती नहीं। और जैसे उधर देखा, शुद्ध भूल गए थे, अभी आते हैं, वर्षों बीत गए। जैसे ही वो आए, साष्टांग प्रणाम किया, बोले हमें क्षमा करे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें अभिमान हो गया था भक्ति का। अरे मेरे से बड़ा भी भक्त है तो वो तो है, वृंदावन में जाके देखो, भक्ति है, भक्ति नृत्य करती है। जहां भक्ति नृत्य करती है, ऐसा प्रेम भगवान का प्रेम तो अजीब, मैया का प्रेम अजीब है। इधर आकर के उन्होंने क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद में कि उदो धरी अंग मो सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूरन चोटी। मैया कहती है खेलत खात फिरे अंगना, पग पेज बेज बाजत पीर कछोटी। बाछवी को रस खाने बिलोकत, बारिका में कला निधि कोटि। ओ कागे के भाग्य कहा कहिए, हरि हाथ से ले गो माखन रोटी। उसके भाग्य का क्या कहना जो हरि के हाथ से माखन और रोटी को ले गए। नारायण को यदि देखना है तो हम वृंदावन जा पाए या ना जा पाए, अपने नेत्रों को बंद कर लो और देख लो कि भगवान मुरली बजा रहा तो आपके सामने साक्षात खड़ा हो जाएगा। ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ढूंढ लो तो यही आ जाएगा, और ना ही तो फिर कहीं नहीं, कहीं नहीं मिल जाएगा। आगे सभी जैसे वो वापस आए, आने के बाद में क्या देखा, उद्धव अपनी भक्ति भूल गए और उद्धव ने मना किया कि मैंने अभिमान जो किया था वो मेरा अभिमान ठीक नहीं। प्रणाम करने के बाद में सभी ने भगवान का भजन किया। भजन करने के बाद में उद्धव भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हर घड़ी श्याम दिल में रहा कीजिए, हर घड़ी श्याम दिल में रहा कीजिए, हर घड़ी श्याम दिल में रहा कीजिए, हर घड़ी श्याम दिल में रहा कीजिए। चरणों में प्रभु जी चरणों में प्रभु जी जगा दीजिए, हर घड़ी श्याम दिल में रहा हर घड़ी श्याम दिल में रहा कीजिए, हर घड़ी श्याम दिल में रहा
जो भी शरण में आया तुम्हारी उसको प्रभु जी निभाना। जो भी शरण में आया प्रभु जी उसको प्रभु निभाना। जो भी शरण में आया तुम्हारी उसको प्रभु जी निभाना। जो भी शरण में आया तुम्हारी उसको प्रभु जी निभाना। और मुझको भी निभाना और मुझको भी निभाना वचन दीजिए। हर घड़ी श्याम दिल में रहा कीजिए। हर घड़ी श्याम दिल में रहा। चरणों में प्रभु जी, चरणों में प्रभु जी जगा दीजिए। हर घड़ी श्याम दिल में रहा कीजिए। हर घड़ी श्याम दिल में